जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और भी समाप्त हो गई होंगी से काफी आगे। हम पाकिस्तान से तो हारे जेवलिन थ्रो के फाइनल में, लेकिन इस बार ये दोनों के लिए बिकॉज आपको खुश होना चाहिए, गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान। जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखें इंडियन मीडिया का रिएक्शन। जो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है, उस पर जहर उगलने वाला इंडियन मीडिया भी अरशद नदीम की तारीफ करने पे मजबूर हो गया। तो देखिए इस वीडियो में। नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था। और फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर, जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि यह असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे, और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। अरशद नदीम के बाद नीरज चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की और उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और वो सिल्वर मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहे। वो भी 90 के आंकड़े को छू नहीं पाए, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए। जबकि पिछले ओलंपिक खेलों में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इससे भी बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स से लेकर वर्ष 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स तक नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कुल 9 बार सीधा मुकाबला हुआ, और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार यह कहानी पूरी तरह पलट गई और अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम पार कर सकते, या हॉकी में भी अगर हम फाइनल में पाकिस्तान से हार जाते तो पूरा देश इस समय क्रोधित होता, निराशा में डूब चुका होता। लेकिन इस बार हम पाकिस्तान से तो हारे जेवलिन थ्रो के फाइनल में, लेकिन इस बार कोई शत्रुता नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि इस बार भाईचारे की बात हो रही है। इस बार मीठी मीठी बातें हो रही हैं। अरशद नदीम के संघर्षों की कहानी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को तो यह भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो ओलंपिक खेलों का गोल्ड मेडल जीत भी सकते हैं। आप अरशद नदीम का ये घर देखिए, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में है। ये अरशद नदीम का घर है, और इस घर में आपको गरीबी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अरशद नदीम इसी घर से निकलकर पेरिस पहुंचे और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उनके अपने देश ने भी कभी नहीं की थी। कैसी जगह पर वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास क्या साधन है, क्या सुविधाएं हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। आप देख पा रहे हैं, अरशद नदीम के पिता एक मजदूर हैं और अरशद नदीम पर भी शुरुआत से यही दबाव था कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें। अरशद नदीम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और उनके गांव में इतनी गरीबी थी कि उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो खेलों में कुछ करें और खेलों के कोटे से उन्हें कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए। खेलों में वो आए भी इसीलिए थे कि ये सोचकर कि कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इस तरह अरशद नदीम ने पहले
क्रिकेट खेलना शुरू किया और बाद में वो डिस्कस थ्रो में चले गए और डिस्कस थ्रो से होते हुए वो जेवलिन थ्रो के खेल में आ गए। वर्ष 2015 में जब अरशद नदीम ने यह सपना देखा कि वो जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल एक दिन दिलाना चाहते हैं, तब उनके पास जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे और यहां अरशद नदीम की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो वो अपनी गरीबी को एक बड़ा कारण मानकर शायद कोशिश करना ही छोड़ देता और गरीबी के सामने हार जाता, गरीबी को अपना एक बहाना मान लेता, लोगों से कहता मैं कर ही क्या सकता था। लेकिन अरशद नदीम ने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया और उन्होंने श्रेय लेने के लिए पाकिस्तान में होड़ लगी हुई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका मैच देखते हुए एक वीडियो बनवाया जिसमें वो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुद ही वो अपनी खुद की तारीफ करवा रहे हैं। जरा देखिए। तो इन तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि सफलता सूर्य की तरह होती है, सफलता वो सूर्य की तरह होती है जिसे सब सलाम करते हैं। एक बार अगर आप सफल हो गए तो फिर सब आपको सलाम करते हैं। वो प्रधानमंत्री भी जो चाहे सफलता से पहले आपको मिलने के लिए 2 मिनट का समय ना देता हो, बाद में सफल होने के बाद आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, आपकी सफलता का श्रेय लेना चाहता है। अब आप ये सोचिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल होता और इसमें फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार जाता तो हमारे देश में क्या होता। ऐसी स्थिति में हमारा पूरा देश इस हार की निराशा में अब तक डूब चुका होता। देश के करोड़ों लोग अपने ही खिलाड़ियों की आलोचना करते और देश में अब तक न जाने कितने टीवी तोड़े जा चुके होते। लेकिन कल जब ओलंपिक खेलों में भारत पाकिस्तान से हारा जेवलिन थ्रो के फाइनल में, तो हमारे ओवरऑल ओवरवेलमिंगली आउट क्लास कर दिया है सबको यहां पर अरशद नदीम ने एंड एवरीबॉडी इज स्टन्ड, एवरीबॉडी इज स्टन्ड। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर यहां पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा। और मैं आपको बता दूं जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दुनिया में है भाई, और तेज तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए, बिकॉज आपको खुश होना चाहिए। गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान, सिल्वर मेडल पोजीशन इंडिया। पूरी दुनिया में टॉप 2 एथलीट जैवलिन के। टोक्यो में अरशद नदीम मिस कर गए थे। टोक्यो में देखना इनकी रैंक क्या थी, टोक्यो में टॉप 3 में नहीं आ पाए थे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहां से सफर शुरू हुआ। 4 साल में इतनी अच्छी तैयारी करी और अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे बड़ा लम्हा आया इनका ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, जब अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल पोजीशन हासिल करी। और बाय द वे मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए 92.97, लेकिन इनकी सेकंड बेस्ट थ्रो जो 91.7 है, उतना भी कोई नहीं फेंक पाया इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गया 89.45। गोल्ड गोस टू पाकिस्तान, सिल्वर गोस टू इंडिया। यहां पर एक और बड़ी बात जो हमें देखनी पड़ेगी, ओवरऑल रैंकिंग्स में पाकिस्तान इज नाउ अहेड ऑफ इंडिया बिकॉज उनको एक गोल्ड मिला है और कोई मेडल नहीं है। 7 ही एथलीट गए थे लेकिन उसमें से एक गोल्ड मिल गया। इंडिया को हालांकि 5 मेडल मिले हैं लेकिन 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है, और क्योंकि उनका एक गोल्ड मेडल है तो वो ओवरऑल रैंकिंग्स में इंडिया से आगे होंगे। आदित्य अभी आपको अपडेटेड सारी की सारी रैंकिंग्स भी दिखा देंगे। दूसरी बड़ी बात पाकिस्तान के लिए क्या है, अब जब खड़े होंगे पोडियम पे अरशद नदीम गोल्ड मेडल पोजीशन, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ब्रॉन्ज मेडल आई थिंक पीटर्स है वहां पर, ये तीनों जब खड़े होंगे सबसे ऊपर फ्लैग जाएगा पाकिस्तान का और नेशनल एंथम बजेगा पाकिस्तान का। इससे बड़ा ऑनर इस दुनिया में कोई नहीं है। ओलंपिक्स में जब से तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सुदीप चौधरी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, वो भी पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम की तारीफ करने पे मजबूर हो गया है। पाकिस्तान ने तारीख में 32 साल के बाद गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स में जीता है और एज ए इंडिविजुअल तारीख में, ओलंपिक की तारीख में पहली बार जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर जो है वो जीतने में कामयाब हुआ है। और ओलंपिक्स की 100 से ज़्यादा की तारीख में पहला जेवलिन थ्रो है अरशद नदीम, जिसने 92.97 दूर जो है वो जेवलिन को फेंका है। इससे पहले 90+
कुछ 90 से कुछ पॉइंट ऊपर थे जो रिकॉर्ड था। अभी ये अर्शद नदीम एशिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 जेवलिन थ्रो है, जिसकी जो है वो 92.97 है। जो नीरज चोपड़ा जो है अभी तक 90 प्लस को क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ पे अर्शद नदीम ने वसाइल कम होने के बावजूद, गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने के बराबर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये उसकी खुद की अनथक मेहनत का नतीजा है कि वो इस मकाम पे आज पहुंचा है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 10 करोड़ रुपये वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो है वो उनको देने का ऐलान किया है और 5 करोड़ रुपये जो है वो सिंध हुकूमत ने उनको जो है वह देने का ऐलान किया है। और अभी बहुत से अलामत की बारिश होना उसके ऊपर बाकी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी उस लड़के ने मेहनत की है उसको उसकी मेहनत का भी फल मिलना चाहिए। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट